हेलो दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी, बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज यूट्यूब पर मेरी अपने ही टारगेट बैच को लेकर न्यू क्लास है और उस क्लास में भी आपका मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, यानी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। जैसे कि बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन है पहला आपका, किसी संख्या के 3/8, यानी कोई संख्या है, किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है। कोई संख्या का 3/8, उस संख्या के 2/7 का अंतर कितना है बेटा? 50। वह कौन सी संख्या है बेटा? संख्या बतानी है। उसने संख्या की बात करी है, यानी कोई संख्या है बेटा, इसने कहा किसी संख्या के 3/8, किसी संख्या के 3/8 और उस संख्या के 2/7 का अंतर कितना है बेटा? 56 दिया है। यदि बात करूं, सिंपल सी बात है भाई, कोई संख्या का 3/8 और संख्या का 2/7 का अंतर, देखो वो अंतर तो ये अंतर, देखो मुझे बटे खत्म करना, 8 और 7 का एलसीएम बेटा कितना? 56। यहां भी कितना? 56। 8 सत्ते 56, 7 21, 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16। ठीक है बेटा, यानी इसने कहा किसी संख्या का 3/8 और उसी संख्या का 2/7। भाई बटे में था 8 और 7 का एलसीएम 56, 8 सत्ते 56, 7 21, 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16। उस संख्या का कितना है? 21। भाई संख्या का 3/8 की वैल्यू 21 और संख्या के 2/7 की वैल्यू 56। बेटा वो अंतर कितना दिया बेटा आपको? 16 मेरी भाई। वहां अंतर 16, वहां अंतर 50 दे रखा। जब ये अंतर, तो ये कितना अंतर बेटा? 5, 5 ढाई 50। एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी? 10। बेटा वो अंतर गिवन था 50, तो यहां भी अंतर 21 और 16 यूनिट का अंतर 5, 5 बराबर 50, 1 बराबर 10। बेटा मैंने मानी कितनी थी संख्या आपकी? 56, तो 56 एकम 56, 56 दाई 560, तो बेटा वो आपकी संख्या कितनी होगी? आपकी 560। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका डी होगा। कॉपी करें, सिंपल क्वेश्चन था। इसने कहा किसी संख्या के 3/8 उस संख्या के 2/7 का अंतर 50। संख्या का 3/8 और संख्या का 2/7, भाई बटे में कितना था? 8 और 7, इसका एलसीएम मैंने 56। तो बेटा मैंने आपकी संख्या कितनी मानी? देखो जब मैंने संख्या 56 मानी है तो 56 की वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे मैं x मानता, x की वैल्यू भाई 3/8, यानी 56 का 3/8 की वैल्यू कितनी है? 21। 56 के 2/7 की वैल्यू कितनी है? 16। बेटा वहां अंतर 50, यहां अंतर कितना है? 5 का, यानी 21 यूनिट और 16 यूनिट का अंतर कितना? 5, 5 बराबर 50, 1 बराबर 10। बेटा संख्या कितनी मानी थी मैंने? 56, तो 56 दाई 560, तो बेटा वो संख्या कितनी होगी आपकी? 560। कॉपी करें। जैसे कि ये मेरी टारगेट बैच को लेकर महत्वपूर्ण क्लास है, जैसे कि संख्याओं पर आधारित यूपी कांस्टेबल में यहां से क्वेश्चन उठाना ही उठाना है, 1-2 क्वेश्चन चले। चलो बेटा, क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। बेटा क्वेश्चन है आपका, न्यू क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमागत सम संख्या। इसने कहा संख्या कितनी बेटा? 2, और 2 के साथ साथ कैसी और कैसी संख्या, यानी सम संख्या, यानी 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 528। वो संख्या क्या होगी बेटा? संख्या की बात करें, जो संख्या पूछी वो आपके ऑप्शन में तो होंगी। इसने कहा 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। ये संख्या कितनी होगी? भाई 2 संख्याएं a गुना b, वो कितनी होगी बेटा? 528, उनका गुणनफल। अब ध्यान करना बेटा, मैं बात करूं गुना करके इकाई अंक कितना आना चाहिए? 8। भाई क्रमागत संख्या वो भी कैसी हो बेटा? क्रमागत के साथ साथ कैसी हो? सम। 42 44 क्रमागत, 52 54 क्रमागत, 32 34 क्रमागत, 22 और 24। हालांकि चारों ऑप्शन की संख्या क्रमागत भी और सम भी है, लेकिन बेटा उनका गुणन कितना आना चाहिए? 528। भाई इकाई अंक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। भाई हर चारों ऑप्शन से इकाई अंक 4 मिल रहे हैं बेटा, लेकिन इसने कहा गुना करके कितना आना चाहिए? 528। बेटा यदि मैं समथिंग लूं, भाई समथिंग में 40 40 गुना करूं 1600। भाई यदि मैं समथिंग में लूं, भाई 40 और 42, 40 और 42 का यदि मैं गुणनफल, यदि 40 और 40 की गुना करूं 1600, तो 528 से बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। भाई 50 और 50 ही मान लूं, भाई गुना करूंगा 2500, 2500 तो बेटा इससे कई गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, ये भी फेल।
भाई यदि इन क्रमागत संख्या को 30 और 30 मान लूं, या 30 और 32, 32 दूनी 64, 6 कितना हो जाएगा 640, नहीं 32 गुना 30, भाई 32 30 96, भाई 960 जब भी नहीं होगा तो भैया ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी होगा। अब ध्यान करना, यदि मैं बेसिक करूं 22 गुना 24 क्रमागत संख्या है, इनकी गुना करूं 4 दूनी 8 कितना आएगा 528। इतना करने की अभी आपको जरूरत ही नहीं है भाई, कोरिलेट करो क्वेश्चन को। भाई दो क्रमागत सम संख्या है, देखो पहली बात तो क्रमागत है, क्रमागत के साथ साथ कैसी है संख्या सम, उनका गुना करके कितना आना चाहिए बेटा 528। भाई यदि मैं समथिंग में मानूं 40 और 40 गुना करूं 1600 तो 528 से ज्यादा है। भाई इसे भी समथिंग में मान लो 50 और 50 गुना करूंगा बेटा 2500, तो इससे 5 गुना ज्यादा है, जब भी नहीं होगा। भाई इसे 30 और 30 900 ये भी ज्यादा है, तो भैया आपका क्या होगा बेटा ऑप्शन डी होगा। कॉपी करें तो ऑप्शन क्या होगा, यानी 22 और 24 दोनों बेटा क्रमागत संख्या है, क्रमागत के साथ साथ कैसी है समय, इनकी गुना करूंगा तो कितना आएगा 528 आएगा। चले चलो बेटा, बेटा क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के आधे, एक तिहाई, एक चौथाई का योग इस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है, इसने कहा किसी संख्या के आधे, तिहाई, आधे का मतलब 1/2, तिहाई का मतलब 1/3, चौथाई का मतलब 1/4 का योग इस संख्या से, जो संख्या उससे 12 अधिक है वह संख्या कौन सी। बेटा संख्या की बात करिए, भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा किसी संख्या के आधे, संख्या के 1/3, संख्या का 1/4। भाई संख्या के आधे, संख्या का 1/3, संख्या का 1/4, तो बेटा बटे की बात करूं, भाई बटे में कितना आ रहा है, बटे में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। मुझे तो बटे खत्म करना, बटे का एलसीएम लो, 2 3 4 का एलसीएम बेटा कितना 12, तो मैं संख्या कितनी मान लूं बेटा वो आपकी 12 है। संख्या कितनी मान लूं बेटा 12। जब मैंने संख्या 12 मानी तो 12 की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 12 का आधा 2 सिक्का 12, 2 सिक्का 12, ठीक है भैया। 12 का 1/3 कितनी आ गई भैया 4, 12 का 1/4 कितनी आ गई 3, ठीक है बेटा। भाई 12 का आधे की वैल्यू कितनी आई है 6, 12 के 1/3 की वैल्यू कितनी है 4, और 12 के 1/4 की वैल्यू कितनी है 3। भाई इनका योग, इसने कहा इनका योग 6 4 10 3 13। अब संख्या से इस संख्या, संख्या कितनी माननी बेटा 12, भाई संख्या 12 माननी थी, 13 ये कितनी अधिक है बेटा 1, और वहां कितना अंतर दे रखा है भैया 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 12। अब इसने पूछा संख्या, बेटा मैंने संख्या कितनी माननी थी आपकी 12, तो 12 की वैल्यू 12 कम 12, 12 12 में 144, तो बेटा आपकी संख्या कितनी होगी वो 144। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए। कॉपी करें, सिंपल क्वेश्चन था बेटा आपका। इसने कहा किसी संख्या के आधे, 1/3, 1/3, 1/4 इस संख्या से 12 अधिक है, तो बेटा बटे में 2 3 4 है, तो इसका एलसीएम कितना है 12। अब मैंने जब इनका एलसीएम 12 आया, यानी 12 तीनों से घटेगा, तो मैंने संख्या 12 ही मान ली। बेटा यदि मैं x मानता तो x की वैल्यू निकालता, यहां कितनी मानी बेटा मैंने 12, तो 12 का आधे की वैल्यू कितनी 6, भाई 12 के आधे की वैल्यू कितनी है 6, और 12 के 1/3 की वैल्यू कितनी है 4, और 12 के 1/4 की वैल्यू है 3, तो भैया 12 का 1/2 6, 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3। भाई इसने कहा इस संख्या का योग 6 4 10 3 13, उनका योग कितना है 13। इस संख्या से संख्या कितनी 12, भाई 12 से 13 होगी तो कितनी बढ़ गई 1, वहां कितने का अंतर है 12 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12। अब संख्या पूछिए बेटा, संख्या कितनी मानी थी मैंने 12, तो 12 कम 12, 12 12 में 144, तो बेटा वो संख्या कितनी होगी आपकी 144, ठीक है बेटा। चले सिंपल क्वेश्चन है बेटा आपका, एक संख्या 31 से उतनी अधिक है जितनी वह 55 से कम है। भाई संख्या एक है, इसने कहा है एक संख्या 31 से उतनी अधिक है जितनी 55 से कम है, यानी 31 से तो अधिक है लेकिन बेटा किससे कम है 55 से। वह संख्या क्या है बेटा, संख्या इतना अधिक और कम की बात करें, कुछ नहीं करना बेटा, जोड़ के आधा 31 और 55 जोड़ दो भाई, 5 और 1 6, 5 और 3 8, इसका आधा कितना हो जाएगा 43, तो बेटा वो संख्या कितनी थी आपकी 43। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी होगा। या बेटा बेसिक की बात करूं, बेटा बेसिक की बात करते हैं। इसने कहा एक संख्या जब उतनी अधिक और उतनी कम हो, यानी अधिक और कम की बात करें, कुछ नहीं करना बेटा, जोड़ के आधा। भाई संख्या x मान लूं, एक संख्या x मान लो भाई 31 से तो अधिक है, यानी 31 कम है, 31 क्या है बेटा कम है। एक संख्या 31 से तो अधिक है बेटा, लेकिन किससे कम है बेटा वो, भाई 31 से अधिक है लेकिन किससे कम है भैया 55 से। 55 से कैसी है कम,
माइनस का एक्स आगे प्लस के, माइनस के इधर आके प्लस के कितना हो जाएगा 86, 2 से 86 क्या बार कटेगा 43 बार, तो बेटा वो संख्या कितनी होगी आपकी 43। इतने करने की जरूरत नहीं, जब अधिक और कम की बात करें कुछ नहीं करना बेटा, जोड़ के आधा 31 और 55 86, 86 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 43, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी। कॉपी करें। ऑप्शन होगा आपका डी यानी 43। या संख्या x मान लो, संख्या 31, एक संख्या 31 से अधिक है लेकिन 55 से कम है, भाई माइनस वाली कम होती है प्लस वाली ज्यादा। भैया अधिक और कम की बात करें, भाई कम माइनस वाली कम होगी और प्लस वाली ज्यादा, तो ठीक है भैया वो संख्या कितनी आपकी 43। चलें चलिए बेटा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 22 है, बेटा संख्या 2 है, देखो मेंशन करा दे संख्या 2 है तथा इनके वर्गों का योग 404, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। फिक्स है बेटा, यानी दो संख्या जिनका योगफल कितना है 22 और वर्गों का योगफल कितना है भैया 404, संख्याओं का गुणनफल। भैया भाई संख्या ए और बी मान लो भैया, इनका योग 22 और बेटा इनके वर्गों का योग कितना बेटा आपका 404, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल की बात करिए भैया। देखो 3 वेरिएबल है बेटा, बात करूं उन्हीं संख्याओं का योगफल 22, उन्हीं संख्या के वर्गों का योग 404, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल। भाई या तो संख्या पुट करो बेटा, भाई देखो मैं 20 और 2 22, 20 का वर्ग 400, 2 का वर्ग 404, तो 20 गुना 2 कितना आ जाएगा उनका गुणनफल बेटा 40, तो 20 दूनी 40, तो उनका गुणनफल कितना होगा बेटा आपका 40 होगा। सिंपल सी बात है भाई, दो संख्या मान लो ए और बी, उन्हीं का योगफल 22, उन्हीं संख्या के वर्गों के योगफल 404, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो बेटा संख्या 20 और 2 22, 20 का वर्ग 400, 2 का वर्ग 4, 400 में 4 जोड़ूंगा 404, तो 20 दूनी 40। या बेटा बेसिक की बात करूं भाई, यदि मैं a प्लस बी यूज करूं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। बेटा इसकी वैल्यू पूछी है, a प्लस बी कितना 22, a प्लस 22 का स्क्वायर 484, और बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 404 प्लस के 2ab, प्लस की संख्या इधर आप किसी चीज की होगी माइनस की, तो 2ab बराबर कितना होगा बेटा 80, कितना बचेगा 80, तो क्या बार कटेगा बेटा 40 बार, तो a गुना b कितना हो जाएगा आपका 40। या तो बेसिक कर लो, तो उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना होगा आपका 40। कॉपी करें या वैल्यू पुट करो, भाई दो संख्या उन्हीं का योगफल 22, उन्हीं के वर्गों का योगफल 404, उन्हीं का गुणनफल, तो 20 और 2 22, 20 का वर्ग 400, 2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा 404। भाई 20 और 2 से उनका योगफल 22, उन्हीं के वर्गों का योगफल 404, सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, तो उन्हीं का गुणनफल 20 दूनी 40। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका ए। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन उठेगा एग्जाम में आपके, यूपी में चाहे रीजनिंग में आए चाहे मैथ में आए आपका एक क्वेश्चन। चले चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाई एक प्राकृतिक संख्या को इसके वर्ग में जोड़ देने पर 56 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। इसने कहा एक प्राकृतिक संख्या, कोई संख्या x मान लू n, इसके वर्ग में जोड़ देने पर कितना प्राप्त होता है 56। भाई n की बात करूं ऑप्शन में हो गया, इसने कहा कोई प्राकृतिक संख्या इसके वर्ग में जोड़ देने पर 56, यदि ऑप्शन ए उठाऊं 8, 8 का वर्ग 64, 64 और 8 आया 72, लाना कितना था 56 फेल। बेटा बात करूं अमनजीत, इसने कहा एक प्राकृतिक संख्या को इसके वर्ग में जोड़ देने पर 56, कंडीशन ये है कोई संख्या n मान लो, भाई इसके वर्ग में जोड़ देने पर 56, यदि मैं n की वैल्यू मैंने माना 8 है, 8, 8 का वर्ग 64, 64 और 72, भाई मुझे आया संख्या का वर्ग करके 72, भाई संख्या को संख्या के वर्ग में जोड़ के 72 आया, लेकिन लाना कितना था बेटा 56। अब यदि मैं संख्या n बराबर 7 पुट करूं, 7, 7 सत्ते 49, तो 49 और 7 56, तो ये तो राइट कंडीशन, तो कौन सा ऑप्शन से आया बेटा आपके बी से, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका ऑप्शन बी। यानी संख्या 7 है, भाई संख्या का वर्ग 7 का और 49, इसे जोड़ के कितना आया बेटा 56,
तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। चले चले बेटा, क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं में प्रथम दो संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, वह तीसरी व पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है। तीसरी संख्या क्या होगी? भाई दो संख्या ए भी मान ले बेटा, भाई प्रथम दो संख्याओं का योग कितना बेटा? 45। दूसरी व तीसरी का योग कितना है बेटा? 55। सॉरी मेरे भाई, 55। तीसरी व पहली संख्या के 3 गुने का योग कितना बेटा? 90। ठीक है बेटा। भाई या तो इसे भाई बेसिक करो या बेटा मैं वेरिएबल पुट कर लूं। इसने कहा दो संख्याओं का योगफल प्रथम, भाई संख्या 3 है, एबीसी यानी 3 संख्या है बेटा। प्रथम दो का योग 45, दूसरी व तीसरी का योग 55 और तीसरी व पहली संख्या के 3 गुने का योगफल 90 है। भाई संख्या पुट करूं, यदि a बराबर 20 पुट कर दूं और b बराबर 25, तो 25 20 45। जब बेटा यहां b 25 होगा तो 55 लाने के लिए c कितना होगा बेटा? 30 होगा। 30 होगा ना बेटा। भाई यदि मैं a बराबर 20 पुट करूं तो 45 लाने के लिए b कितना पुट करना पड़ेगा? 25। और जब बेटा b 25 होगा तो c कितना होगा? 30, जब भी तो 55। अब वही c 30 होगा और भैया a का 20 दिया 60 और 30 90। भाई वेरिएबल सही है, भाई वेरिएबल तो सभी सही है। इसने पूछा c की वैल्यू, भाई c कितना पुट करके आया बेटा? 30। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? c होगा। तो c की वैल्यू कितना होगा बेटा आपका? 30 होगा। कॉपी करें तो वेरिएबल पुट करना है। भाई तीन संख्या प्रथम दो का योगफल 45, दूसरी व तीसरी का योगफल 55, तीसरी व पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है। भाई जब यदि मैं पहली संख्या 20 मान लूं तो दूसरी 25, जब 45। जब दूसरी संख्या 25 माननी है तो तीसरी कितनी होगी बेटा? 30। 25 और 30 55। अब भाई तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुना, तीसरी संख्या 30, पहली संख्या 20, 20 या 60 और 30 90 है। तो अब ध्यान रखना सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 30 होगी। कॉपी कर चले बेटा। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है आपके। बात करूं मैं एक भिन्न यानी फ्रैक्शन की बात करूं भैया, जो फ्रैक्शन होगा वो अंश बटे हर के रूप, यानी भिन्न जो होगी बेटा अंश बटे हर के रूप में। इसने कहा एक भिन्न के हर में 4 जोड़ देने पर यह 1/2 हो जाती है। भाई कोई भी भिन्न है उसके हर में, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न की बात करूं बेटा, भिन्न जो होगी आपकी, भिन्न जो होगी बेटा अंश बटे हर के रूप में होगी, यानी न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भैया। यानी भिन्न बराबर अंश बटे हर। एक भिन्न के हर में 4 जोड़ देने पर, लेकिन भिन्न के हर में कितना जोड़ दे? 4। यह कितनी हो रही है बेटा? 1/2। इस भिन्न के अंश में 5 घटा देने पर यह कितनी हो रही है बेटा? 1/8। तो यह भिन्न क्या बेटा? भिन्न पूछी है, तो जो भिन्न पूछे हुए आपकी ऑप्शन में तो होगी। भिन्न क्या होगी बेटा? ऑप्शन में होगी। भाई यदि मैं ऑप्शन पहला उठाए, इससे 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन की बात करें भैया, पहली कंडीशन की बात करें, यदि ऑप्शन इसने कहा भिन्न के हर में 4 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 4। तो 4 जोड़ देने पर कितनी होनी है बेटा? 1/2। तो 8/12 4 16, 8 दूनी 16, 1/2। राइट कंडीशन ये वाली। अब दूसरी कंडीशन की बात करें बेटा, भिन्न ही आपकी बेटा ऑप्शन 8/12। इसने कहा भाई, इसने बोला दूसरी कंडीशन में बोला अंश में 5 घटा दें। भाई अंश में 5 घटा दें, 5 घटाने पे कितनी होनी है बेटा? 1/8। घटाना 8 में 5 गया 3, 3/12 1/4। भाई वैल्यू है 1/4, लानी कितनी थी बेटा? 1/8। तो रोंग दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन रोंग, तो बेटा ऑप्शन भी क्या होगा आपका? रोंग होगा। अब चलें बेटा दूसरे ऑप्शन पे। भाई दूसरा ऑप्शन यदि मैं भाई 6 पहली कंडीशन अप्लाई करनी है, 6/8 थी भिन्न। बेटा इसने कहा भिन्न के हर में 4 जोड़ दें, भिन्न के हर में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6/12, 6 दूनी 12। तो पहली कंडीशन राइट। बेटा इसने कहा मैं यदि मैं बी ऑप्शन उठाऊं, बी है भिन्न है 6/8। इसने कहा भिन्न के हर में 4 जोड़ दें। भाई 8 और 6, 8 और 4 12, तो भिन्न का हर 12, 6 दूनी 12, तो 1/2 आ गई। भाई 4 जोड़ देने पर 1/2 ही तो लाना था भैया। अब दूसरी कंडीशन बेटा, दूसरी कंडीशन में बोला कि अंश में 5 घटा दें। बेटा भिन्न कितनी थी आपकी? 6/8।
इसमें कितना घटा दें 5, तो 6 में 5 गया 1/8, तो ये भी कंडीशन राइट। तो भाई 5 घटाने पे कितनी आनी चाहिए 1/8, दूसरी कंडीशन भी राइट। वो कौन से ऑप्शन पे अप्लाई हो रही है बेटा आपके बी पे, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका बी होगा। कॉपी करें। तो ध्यान रखना कुछ नहीं करना, दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी भिन्न के हर में 4 जोड़ दे 1/2, अगली कंडीशन दूसरी कंडीशन देख, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, बेटा दूसरी कंडीशन में बोला कि अंश में 5 घटा दें, अंश में 5 घटा के कितनी आनी चाहिए बेटा 1/8। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जो हुई है वो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका बी। भिन्न वाले अच्छे क्वेश्चन है, ये टाइप इंपोर्टेंट टाइप है बेटा। चले, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका बी। चले, बेटा ये तो आपको करना है, होमवर्क का आंसर बताएं भैया। भाई इसने कहा एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ दे, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ देने तथा हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें 3/5 हो जाती है, यह भिन्न क्या होगी बेटा। यदि मैं ऑप्शन एक ही बात करूं, दो कंडीशन है, यदि भिन्न की बात करूं यही है भाई, इसने कहा अंश में 2 जोड़ दें और हर में कितना जोड़ दें 1, तो 2 2 4 7 1 8, 4 दूनी 8 1/2, पहली कंडीशन सेटिस्फाई बेटा। अब दूसरी कंडीशन की बात करें भाई, भिन्न थी 2/7, इसने कहा बेटा दूसरी कंडीशन में भाई मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें 1, और हर में कितना घटा दे बेटा 2, घटा कर भाई 2 और 1 3, 7 में 2 गया 5, तो कितनी लानी थी बेटा 3/5। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए। तो भाई दोनों कंडीशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा आपका ए ही करेगा। भाई पहली कंडीशन थी अंश में 2 जोड़ दें और हर में 1 जोड़ दें, तो वैल्यू कितनी आनी है 1/2, तो 2 और 2 4, 7 और 1 8, 4 दूनी 8 1/2 हो गया। अगली कंडीशन थी बेटा अंश में 1 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें, तो वैल्यू कितनी लानी 3/5, तो कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई बेटा आपका बी। चले, बेटा क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना। बेटा क्या अंकों की भैया बात करिए, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना। बेटा जब 2 अंकों की बात करिए तो संख्या क्या अंक की होगी 2 की। बेटा यदि बात करेगा 3 अंकों की तो संख्या होगी 3 अंकों की। इसने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, यानी उन अंकों का योग करके भी कितना गुना होनी चाहिए 7। इस संख्या के अंक पलट देने पर बनी वास्तविक संख्या से 18 कम हो जाती है, वह संख्या क्या है। भाई पहली क्वेश्चन, भाई 2 कंडीशन, अंकों के योग का 7 गुना। भाई अंकों का योग करो भैया, 7 और 2 9 7 63। भाई अंकों का योग करके और 7 की गुना करके 63, यानी 7 2 से अंक हो गए 6 3। अब ध्यान रखना भाई अंक जो कंडीशन है, इसने कहा कि अंकों के योग का 7 गुना करके भी अंक नो चेंज होने, लेकिन 7 2 से कितना होगा बेटा 6 3 फेल। भाई अंकों का योग करो 6 2 8, कितने गुना 7 8 7 56, अंक चेंज हो गए बेटा। अब करो बेटा 5 और 2 7 7 7 49, कितने अंक 4 में, ये भी फेल बेटा। अब ऑप्शन बचा ए आपका। अब ध्यान रखना इस पर सेटिस्फाई करा रहा हूं, अंक है आपका इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 4 है, अंकों का योग कितना होगा बेटा 6। अब इसका कितना गुना 7, 6 7 42। ध्यान रखना अंकों के योग का भी 7 गुना करके अंक चेंज हुए क्या नहीं हुए, तो पहली कंडीशन राइट। 2 कंडीशन बनी है भाई, इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की 7 गुनी, अपने अंकों की 7 गुनी, 4 और 2 6 7 42, अंकों के योग को 7 गुना। अब दूसरी कंडीशन, इस संख्या के अंक को पलट दें। भाई अंक 4 2 थे, भाई पलट के क्या हो गया बेटा 2 4। भाई अंक वास्तव में संख्या क्या थी 4 2, अंक पलट के कितनी हो जाएगी 2 4। भाई वास्तविक संख्या से कितनी कम होनी चाहिए 18 करना भैया, 12 में से 8 गया, 12 में 4 गया 8, 3 में से 2 गया 18, कम है नहीं है। अब तो बेटा ऑप्शन क्या होगा ए। भाई सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा भाई 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की 7 गुनी है, तो बेटा ऑप्शन ए। भाई अंकों के योग 4 और 2 6, 6 7 42। अब ध्यान रखना अंकों के योग का 7 गुना करके भी अंक चेंज हुए क्या नहीं हुए। अब ध्यान रखना अंकों का योग करा और योग करके भी 7 की गुना करके अंक चेंज हुए नहीं हुए भैया,
पहली कंडीशन राइट। अगली कंडीशन में इस संख्या के अंक पलट दें। भाई संख्या 4 2 थी, अंक पलटने का मतलब 2 4 हो जाए। अब उनका अंतर कितना होगा? 18। भाई दूसरी कंडीशन भी राइट, दूसरी कंडीशन भी राइट। तो बेटा ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। बताइए बेटा। चलें, तो ध्यान रखना दो अंकों की भाई करना 5 और 2 7, 7 7 और 49। देखो अंक चेंज हो गए नहीं हो गए भाई, इसका मतलब है अंकों के योग का 7 गुना करके भी अंक नो चेंज। 4 2 से 4 2 4 2। अब इसने कहा भाई अंक बदल दें। भाई संख्या 4 2 है, भाई 42 है, 42 में दहाई अंक 4 है, इकाई अंक 2, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4, दहाई अंक कितना हो जाएगा? 2। अंक बदल के भैया अब अंतर कितना आना चाहिए भैया? 18। 18 भी, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ए होगा। यानी दोनों कंडीशन आपका ऑप्शन ए अप्लाई कर रहा है। चले, बेटा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, वही टाइप है। इसने कहा दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। यानी दो अंकों से बनी संख्या, देख केवल क्या अंकों से बनी है? दो अंकों से। दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। इस संख्या में 18 जोड़ देने पर अंक पलट जाते हैं। इसने कहा संख्या दो अंकों से बनी है। भाई एक संख्या दो अंकों से बनी है जिनका गुणनफल कितना है? 8। पहली कंडीशन। एक कंडीशन तो बेटा ये हो गया आपकी। अगली कंडीशन, इस संख्या में 18 जोड़ देने पर अंक पलट जाते हैं। भाई दूसरी कंडीशन में 18 जोड़ देने पर अंक पलट जाते हैं, यानी इकाई अंक दहाई का हो जाएगा, दहाई अंक इकाई का। भाई दो अंकों की संख्या है जिनके अंकों का गुणनफल 8 है, इसमें 18 जोड़ देने पर अंक पलट जाते हैं, यानी इकाई अंक दहाई का हो जाएगा, दहाई अंक इकाई का। चले बेटा, अंकों का गुणनफल 8, 8 एकम 8, ये भी राइट। 4 दूनी 8, ये भी राइट। 4 दूनी 8, ये भी राइट। 8 एकम 8। भाई चारों ऑप्शन का यदि मैं अंकों की गुना करूं तो गुणनफल कितना आ रहा? 8। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। भाई चारों के चारों ऑप्शन में पहली कंडीशन वैलिड है। यदि उनकी मैं अंकों के गुना कर रहा हूं तो भाई गुणनफल 8 आ रहा, तो पहली कंडीशन वैलिड। लेकिन अगले उसमें भाई इस संख्या में 18 जोड़ दें। भाई 18 में 18 जोड़ दें, कितना होगा? 36। उसने कहा अंक पलट जाते हैं। अंक पलट पे तो 8 एक होना था, फेल। भाई ये है, इसमें 81, 18 जोड़ दें, 8 एक 9, 8 एक 9 99, अंक पलटने से फेल। अंक नहीं पलटे भैया, चेंज हो गया। भाई 42, 42 में 18 जोड़ दें, 8 और 2 10, 4 और 2 6, फेल। अब वो बचा ऑप्शन बेटा आपका बी, 24 है। 24 में कितना जोड़ दे बेटा? 18। कितना जोड़ दें? 18। 8 और 4 12, 2 और 2 4। अब ध्यान रखना आपकी संख्या 2 4 थी, 2 4 थी, 18 जोड़ के कितनी होगी बेटा? 4 2। यानी भाई इकाई अंक आपका 4 था, दहाई अंक 2 था। अब बेटा 18 जोड़ के इकाई अंक कितना होगा? 2, और भैया दहाई अंक कितना होगा? 4। तो अब ध्यान रखना, सिंपल सी बात है भाई, दो कंडीशन थी। पहली बात अंकों का गुणनफल 8, ये कंडीशन, पहले वाली कंडीशन 4 ऑप्शन वैलिड है भाई। यानी 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पहली कंडीशन 4 ऑप्शन वैलिड है भाई। लेकिन इसने कहा इस संख्या में 18 जोड़ दें। भाई संख्या में 18 जोड़ देने पर अंक बदल जाने चाहिए। अब यदि मैं ऑप्शन ए लूं, भाई 18 में 18 जोड़ू 36, यानी ध्यान रखना 1 8 से 3 6 होगा तो रॉन्ग। अब संख्या थी 2 4, 4 दूनी 8, पहली कंडीशन वैलिड। भाई 24 में 18 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 42। भाई इकाई अंक था बेटा इसमें 4, और दहाई अंक 2 था, 18 जोड़ के। अब ध्यान रखना बेटा इकाई अंक कितना होगा? 2, और दहाई अंक कितना होगा आपका? 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। कॉपी करें बेटा। चले बेटा, चले। अच्छा क्वेश्चन है भैया, सेम मेथड है बेटा। क्वेश्चन है आपकी, दो अंकों से बनी संख्या तथा इसके अंक पलट देने पर बनी संख्या का अंतर 36 है। इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का 1/3 है। भाई मूल संख्या कितनी है? चलो इससे पहले चलो बेटा बात करूं मैं दो अंकों की संख्या। भाई दो अंकों की संख्या नोट कर लेना मेरे भाई, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या वास्तव में हो गया आपकी 10x + y, यानी y होगा इकाई अंक, x होगा दहाई अंक। इसने कहा दो अंकों की एक संख्या तथा इस संख्या के अंक पलट देने पर अंतर की बात करते हैं भैया। भाई दो अंकों की संख्या है बेटा, यदि मैं इसके अंक पलट दूं, अंक पलट देने पर क्या हो जाएगा? 10y + x। अंक पलट देने पर अंक
अब ध्यान रखना बेटा, दो अंकों की संख्या थी 10x प्लस वाई, अंक पलट के संख्या क्या होगी 10y प्लस एक्स। अब इसके अंतर की बात करें, इसने बोला किसकी बात करें, अंतर की। भाई दो अंकों की संख्या बेटा 10x प्लस वाई, अंक पलट की संख्या क्या होगी बेटा 10y प्लस एक्स। अंक पलट देने पे अंतर की बात करिए, किसकी बात करिए, यदि अंतर की बात करो डिफरेंस की, तो करना 10x प्लस वाई, चलो माइनस ही लेंगे भैया, माइनस के 10y प्लस माइनस माइनस। भाई 10x में से एक x गया 9x, माइनस के 10y में से एक y गया 9y, तो कितना कॉमन है, तो उसके अंकों के अंतर का क्या गुना है बेटा 9 गुना। अब ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, यदि दो अंकों की कोई संख्या है और उसके अंक पलट देने पर अंतर की बात करें, तो उनके अंकों का अंतर जो कितने का मल्टीपल है। भाई ध्यान रखना, दो अंकों की अंक एक x है एक y है, बेटा y है इकाई अंक, x है दहाई अंक। भाई दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई, अंक पलट की संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। भाई दो अंकों की एक संख्या और अंक पलट के अंतर, तो उन अंकों का अंतर कितने का मल्टीपल है बेटा 9 का। अब ध्यान रखना, जो उनके अंकों का अंतर होगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा 9 का। तो ये अंतर की बात करें तो दो अंकों की संख्या का अंतर, यानी दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने पर तो हमेशा अंतर किससे डिवाइड होगा बेटा 9 से, क्योंकि वे जो अंक हैं अंकों के अंतर, जो अंकों का अंतर है वो किसका मल्टीपल है बेटा 9 का। तो ध्यान रखना, कोई भी दो अंकों की संख्या है और उसके अंक पलट देने पर अंतर की बात करें तो अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा 9 से, क्योंकि उनके अंकों का अंतर किसका मल्टीपल है 9 का। जब ये 9 का मल्टीपल है तो हमेशा अंतर किससे डिवाइड होगा बेटा आपका 9 से। भाई कॉपी करो बेटा, सिंपल सी बात है, यदि अंक पलट के उसके अंतर की बात करें तो अंतर किससे डिवाइड होगा बेटा 9 से। अंतर की बात करें भाई, ऐसी इसमें एक टॉपिक है, अंक पलट देने पे योगफल की बात करें। भाई दो अंकों की संख्या मेंशन करिए बेटा, क्या अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, वास्तव में क्या होगी बेटी 10x प्लस वाई। बेटा दो अंकों की संख्या होगी 10x प्लस वाई। अब अंक पलट की संख्या क्या हो जाएगी, देखो x की जगह y, y की जगह x, और अंक पलट देने पे बात करिए अंतर की, तो अंतर किसका मल्टीपल है अंकों का भैया 9 का मल्टीपल, तो उसका जो अंतर होगा किससे डिवाइड होगा बेटा 9 से। ऐसी एक क्वेश्चन है बेटा। अब बात करते हैं दो अंकों की संख्या के योगफल की, किसकी बात करते हैं बेटा योगफल की। ये भी टाइप यूज होगा कि भाई दो अंकों की कोई संख्या है, वो क्या होगी 10x प्लस वाई, अंक पलट देने पे क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। अब यदि अंकों के योगफल की बात करें, भाई अब बात कर रहे हैं बेटा योगफल की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा योग की। पहले वाला टाइप था अंतर की बात कर रहे हैं। भाई कोई दो अंकों की संख्या है बेटा, भाई दो अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई, अंक पलट की संख्या क्या होगी 10y प्लस एक्स, और अंक पलट देने पे किसकी बात करें बेटा अब योगफल की। योगफल में जोड़ेंगे तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, 10 और 1 11x, 10 और 1 11y। अब बेटा कितने का कॉमन है 11, तो x प्लस वाई। अब ध्यान रखना भाई, अब अंकों का योगफल किसका मल्टीपल है बेटा 11 का। भाई पहले वाला टाइप था कि दो अंकों की संख्या और उसके अंक पलट देने पे अंतर, अंतर उन अंकों का अंतर किसका मल्टीपल था 9 का, तो भाई जो अंतर होगा किससे डिवाइड होगा 9 से। लेकिन बेटा यहां दो अंकों की संख्या है, बात कर रहे हैं योगफल की, कि बेटा दो अंकों की संख्या है और उसके अंक पलट दें, यानी बेटा x की जगह y, y की जगह बेसिक टाइप है। भाई दो अंकों की संख्या उसके अंक पलट दें, अंक पलट देने पे ये होगी, और अंक पलट देने पे किसकी बात करें बेटा योग की, तो बेटा योग के अंकों का योग किसका मल्टीपल होगा 11 का। अब ध्यान रखना, जब दो अंकों की संख्या उसके अंक पलट देने पे योगफल की बात करें तो योगफल किससे डिवाइड होगा बेटा आपको 11 से। कॉपी करें, जब अंतर की बात करेंगे अंक पलट देने पर 9 से डिवाइड होगा, बेटा योगफल की बात करेंगे तो 11 से डिवाइड होगा। चलें चलें बेटा, हो गया बेटा कॉपी। चलो बेटा, भाई पहले तो डायरेक्ट कराऊंगा फिर बेसिक कराऊंगा। दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से बनी संख्या तथा इस संख्या के अंक पलट देने पर अंतर कितना है 36। इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का 1/3 है। भाई इकाई और दहाई, ठीक है बेटा। भाई इसने कहा इकाई अंक दहाई अंक का 1/3 है, इकाई अंक दहाई। यदि मैं इसने कहा भाई इंपॉर्टेंट कंडीशन है, भाई इकाई का जो अंक है दहाई अंक का 1/3 है। यदि दहाई का अंक 3 मान लूं तो 1/3 कितना होगा 1,
ये कितना होगा 1। यदि मैं दहाइक अंक 6 मान लूं तो 1 तिहाई ये कितना होगा बेटा 2। यदि मैं दहाइक अंक बेटा 3 मान लूं, 3 का 1 तिहाई 1। यदि दहाइक अंक 6 मान लूं, 6 का 1 तिहाई इकाई अंक 2। यदि बेटा ये कितना मान लूं बेटा भाई 9 मान लूं, 9 का 1 तिहाई कितना हो जाएगा 3। बेटा यदि 12 मान लूं, 12 का 1 तिहाई कितना हो जाएगा 4। लेकिन ये संख्या क्या अंकों की होगी 3 अंकों की। मुझे क्या अंकों की लानी है केवल बेटा 2 अंकों की। क्या अंकों की लानी है भाई, इसने कहा मेंशन की संख्या बेटा केवल क्या अंकों की होनी है बेटा 2 अंकों की। भाई पहले तो डायरेक्ट देख लो, इसने कहा इस संख्या का इकाई अंक, भाई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का 1 तिहाई है, दहाई अंक का 1 तिहाई। यदि दहाइक अंक 3 मान लूं, 3 का 1 तिहाई 1। भाई दहाइक अंक 6 मान लूं, 6 का 1 तिहाई 2। 9, 9 का 1 तिहाई 3। भाई यदि 12 मान लूं, 12 का 1 तिहाई 4। लेकिन ये संख्या क्या अंकों की होगी 3 की, तो मुझे क्या अंकों की लेनी केवल 3 की 2 की, सॉरी मेरे भाई ये तो 3 की। या तो संख्या आपकी 31 होगी, या आपकी 62 होगी, या 93 होगी। इसने कहा इस संख्या के अंक पलट दे, दी संख्या 31 है, अंक पलट दे कितनी होगी बेटा 13। अब अंतर कितना आया 18। लाना अंतर कितना था भैया 36। ये फेल बेटा। अब यदि संख्या आपकी 62 है, 93 है भैया, चलो 93 पहले 93 है, अंक पलट दें 3 9 की 9 3 की जगह 3 9। 13 में से 9 गया 4, 8 में से 3 गया 5। भाई ये अंतर आया 54। ये फेल। मुझे अंतर कितना लाना था भैया 36, तो बेटा ये भी फेल। अब ध्यान रखना, अब बचा क्या आपका 62। 6 2 की जगह अंक पलट दें कितना हो जाएगा 2 6। 12 में 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, अंक पलट देने पर अंतर 36 ही तो लाना था भाई। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, यानी संख्या क्या होगी आपकी 62। अब ध्यान रखना संख्या आपकी 62 है, यदि अंक पलट के 2 6, इसका अंतर कितना होगा आपका 36। बेसिक ही है डायरेक्ट, तो ऑप्शन क्या होगा इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट करें भैया, वैल्यू पुट करें, इकाई दहाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। वो संख्या या तो 31 होगी या 62 होगी या 93। यदि मैं 12 का 1 तिहाई 4, ये संख्या बेटा 3 अंकों की है, लेकिन मेंशन के अंकों की करी उसने 2 अंकों की, तो भाई 31 अंक बदलो 13, अंतर आया 18। मुझे अंतर लाना 36, पहला फेल। 93 अंक बदलू कितना 39, अंतर कितना है बेटा 54, फेल। भाई 6 2 से अंक पलट के 2 6 हो गए, इसका अंतर कितना है 36, वही लाना था। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका 62। चले अब बेटा मैं बेसिक यानी डायरेक्ट बताऊं, यानी बेसिक की बात करते हैं बेटा। अभी जो मैंने अभी बताया था कि अंकों का जो अंतर होगा अंक पलट देने पे, तो किसका मल्टीपल होगा बेटा 9 का। भाई इकाई का अंक और दहाई के अंक की रेशो की बात करते हो बेटा। इसने कहा इकाई अंक दहाई अंक का 1 तिहाई है, यानी दहाई का अंक 3 है, तो इकाई के अंक का रेशो 1 होगा। भाई अंतर कितना दे रखा 36, तो किससे कटेगा बेटा 9 से, 9 चौक 36। अभी बताया जो अंतर होगा वो किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल, क्योंकि अंक पलट देने पर अंतर अंकों का किसका मल्टीपल था 9 का, तो 9 चौक 36। वहां अंतर कितना है बेटा 4 का, ये 4 का, तो यहां अंतर कितने का 2 का, 2 दूनी 4, 3 बराबर 3 दूनी 6, ये आया दहाई अंक। इकाई अंक का रेशो 1, 1 एकम 1, 2 एकम 2, इकाई अंक कितना है बेटा 2, तो आपकी संख्या कितनी बनी बेटा आपकी 62। ऑप्शन क्या होगा इनमें से कोई नहीं, कॉपी करें बेटा। अब ध्यान रखना 2 अंकों के संख्या के अंतर की बात करें तो किसका मल्टीपल होगा 9 का, तो किससे डिवाइड होगा बेटा 9 से। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ई। चलें बेटा, आपका क्वेश्चन है देखो फिक्स है। इसने कहा 2 अंकों से बनी धनात्मक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का वर्ग है, यानी इकाई अंक दहाई अंक का वर्ग है। इस संख्या तथा इस संख्या के अंक पलट देने पर बनी संख्या का अंतर कितना है भैया 54 है। संख्या का 40% कितना होगा भाई, बाद में पूछिए संख्या का 40% क्या होगा। भाई जो कंडीशन दिया बेटा, भाई इसने कहा संख्या कितने अंकों की होगी बेटा 2 अंकों की। इसने कहा इकाई अंक दहाई अंक का वर्ग है, इकाई और दहाई, इकाई अंक दहाई अंक का। यदि भैया 1 है, इकाई दहाई का अंक 1 का वर्ग 1, ये भी हो सकता। भाई इकाई अंक जो दहाई अंक का वर्ग है, इसने कहा इकाई का अंक, यदि दहाई का अंक 2 है तो इकाई का अंक वर्ग कितना होगा 4। यदि इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक कितना होगा 9।
यदि ये 4 4 का वर्ग 16, ये संख्या क्या अंकों की होगी बेटा? 3 अंकों की। फेल। यदि मैं डायरेक्ट देखूं, इसने कहा धनात्मक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का वर्ग है, यानी इकाई अंक दहाई अंक का वर्ग है। यदि दहाई का अंक 1 है, 1 का वर्ग 1। यदि दहाई का अंक मैंने 2 माना, 2 का वर्ग 4, 3 है तो 3 का वर्ग 9। भाई इसने कहा इस संख्या के अंक पलट देने पर अंतर कितना आना है? 54। भाई 11 के अंक पलटू तो फिर भी अंतर 0, मुझे लाना कितना था भैया? 54। बेटा 2 4 कर दूं 42, अंक पलट देने पे यहां अंतर कितना का? 18। ये भी फेल। अब भाई 3 9 है, इसके अंक पलट के कितना हो जाएगा? 93। कितना हो जाएगा? 93। अब ध्यान रखना 13 में से 9 गया 4, 8 में 5 के 3, अंतर कितना है बेटा? 54। तो संख्या कितनी है आपकी? ना तो 11 है ना 24, आपकी संख्या कितनी हो? आपकी 39। तो ध्यान रखना भाई 3 9 थे, अंक पलट कर 9 3 हो गया, उनका अंतर कितना है? 54। इसने कहा उस संख्या का 40% कितना होगा? भाई संख्या कितनी? 39। अब 39 के 40% की बात करें, 40% 0 से 0। भाई 4 नीम 36, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 0 0 टाऊंगा 11.6। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ई होगा। अब ध्यान रखना इसने कहा भाई 4 नीम 36, 4 3 12 3 15, सॉरी मेरे भाई, 4 3 12 3 15। भाई 4 नीम 36, 4 3 12 3 15, तो 15.6। तो संख्या का 40% कितना होगा? 15.6। ऑप्शन क्या होगा आपका? ये सिंपल सी बात है भाई। इसने कहा इकाई अंक जो है दहाई अंक का वर्ग है, लेकिन संख्या कितने अंकों की लानी है बेटा? 2 अंकों की। यदि मैंने दहाई अंक 1 माना, 1 का वर्ग 1। यदि दहाई अंक 2 माना, 2 का वर्ग 4। भाई दहाई अंक 3 माना, 3 का वर्ग 9, 4 माना 4 का वर्ग 16। लेकिन बेटा संख्या क्या अंकों की? 3 अंकों की। तो या तो संख्या आपकी 11 होगी या बेटा 24 होगी या 39। भाई 11 के अंक बदलू फिर भी अंतर कितना? 0। 24 के अंक बदलू 42, इनका अंतर आया 18, लाना कितना होता है बेटा? 54। अब बेटा 93, 3 9 के अंक बदलू 9 3। भाई 93 से 39 घटाया, अंतर कितना है? 54। बेटा मुझे 54 ही लाना था। इसने कहा उनका अंतर कितना होगा बेटा? अंक पलट देने पर 54। ये वैलिड है। तो बेटा आपकी संख्या कितनी? 39। अब इसने कहा संख्या का 40% कितना होगा? 39 का 40% कितना होगा बेटा? 15.6। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। कॉपी करें। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ए 15.6। चलें बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन आपका एक 3 अंकों की संख्या देगा। बेटा मेंशन करिए आपका 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या। एक संख्या 3 अंकों से बनी है। इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का 75% है। दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक है। यदि दहाई अंक सैकड़े अंक का योग 15 है तो वे संख्या क्या है? बेटा संख्या की बात करिए, लेकिन संख्या कितने अंक की? 3 अंक की। या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या इनमें से कोई नहीं। जब 3 अंकों की बात करी, जब बेटा 2 अंकों की बात करी तो संख्या कितने अंक की होनी चाहिए? 2। अब बेटा बात करी 3 अंक की संख्या, अब कितने अंक की संख्या होनी चाहिए? 3। लेकिन कंडीशन दी है, एक तो कंडीशन दी है इकाई अंक दहाई अंक का 75%। चलो भाई दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक, इकाई दहाई और सैकड़ा। चलो यदि ऑप्शन ए पुट करें 6 8 7 भाई इसे छोड़ दें। भाई इसने कहा दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक है। दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक है। यहां दहाई अंक सैकड़े अंक से कितना अधिक है? 2 अधिक है। लेकिन अधिक कितना था? 1। ऑप्शन ए फेल। अब अगला ऑप्शन उठाएं 7 8 6। ठीक है बेटा। भाई दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक है। दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक है, राइट? वो कंडीशन राइट बेटा। अब अगला, यदि दहाई अंक सैकड़े अंक का योग 15 हो, दहाई और सैकड़े अंक का, दहाई और सैकड़े अंक का 8 और 7, ये भी राइट। भाई एक पहली कंडीशन ये भी राइट और दूसरी कंडीशन ये भी राइट। भाई इसने कहा था, यदि मैं ऑप्शन ए उठाऊं, इसने कहा था कि दहाई अंक सैकड़े अंक से इकाई दहाई सैकड़ा। यदि मैंने संख्या 687 माननी तो भाई दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक, यहां कितना दिखता बेटा? 2। तो ऑप्शन ए फेल। अब ऑप्शन बी उठाया 786।
भाई इसने कहा दहाई अंक सैकड़े अंक से एक अधिक है, सैकड़े का अंक 7 है तो दहाई का अंक 8 एक अधिक है, पहली कंडीशन राइट। अगला है यदि दहाई तथा सैकड़े अंक का योगफल 15 तो दहाई और सैकड़े अंक का योगफल 15, ये भी राइट। अब इसने एक कंडीशन बच रही है, इकाई अंक दहाई अंक का 75% है। भाई इकाई अंक दहाई अंक का 75%, परसेंट लाने के लिए 100 की गुना, 4 दूनी 8, 4 से 25, 3 दूनी 2 3 6, 25 3 75%, ये भी राइट भैया, तीनों कंडीशन राइट। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बी होगा। कॉपी करें तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? भाई 3 कंडीशन थी बेटा, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, वो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका? बी। अब ध्यान रखना, जब कहेगा 3 अंकों की संख्या तो कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 3 की। कहेगा तो 2 अंकों की संख्या तो बेटा 2 अंक की बेटा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। कितना मिनट हो गया? 45। इसका भी क्वेश्चन पढ़े चले। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 3 अंकों से, बेटा क्या अंकों की संख्या? एक संख्या 3 अंकों से बनी है, इकाई अंक सैकड़े अंक का 4 गुना, इकाई दहाई अंक को पलट देने पर प्राप्त मूल संख्या से 18 अधिक है। यदि इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का 1/3 तो मूल संख्या का 25% क्या होगा? भाई 25% की वैल्यू पूछी है, या तो इसका ही 25% निकाल दें, उल्टा कर दें, या भाई संख्या 3 अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा, सिंपल सी बात है भाई। अब कंडीशन देखो, इसने कहा इकाई अंक सैकड़े अंक का 4 गुना है, इकाई दहाई अंक को पलट देने पर प्राप्त मूल संख्या से 18 अधिक है। भाई इकाई सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक दहाई अंक का 1/3 है, तो मूल संख्या क्या है? भाई पहली एक कंडीशन देखो, इसने कहा इकाई अंक सैकड़े अंक का 4 गुना है, एक तो कंडीशन बेटा ये है इकाई अंक सैकड़े अंक का 4 गुना है, एक तो कंडीशन ये, एक कंडीशन इकाई और दहाई अंक को पलट देने पर अंतर कितना आना चाहिए? 18 अधिक होगी। यदि सैकड़े का अंक दहाई अंक का 1/3 है, इसने कहा सैकड़े का अंक दहाई अंक का 1/3, भाई सैकड़े का अंक जो है वो बेटा दहाई का अंक का 1/3 है। यदि दहाई का अंक मैं 3 मान लूं, 3 का 1/3 1, ठीक है बेटा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है सैकड़े का अंक दहाई अंक का 1/3, दहाई का अंक 3 3 का 1/3। यदि 6 मान लूं, 6 का 1/3 बेटा कितना होगा? 2। 9 मान लूं, 9 का 1/3 कितना होगा? 3। भाई 12 मान लूं, 12 का 1/3 4, लेकिन अभी एक अंक यही क्या अंकों की संख्या होगी? 4 अंकों की, मुझे लानी बेटा केवल 3 अंकों की। भाई या तो सैकड़े का अंक 1 है, दहाई का अंक 3, या सैकड़े का अंक 2 है और दहाई का अंक 6, या सैकड़े का अंक 3 है, इकाई का अंक दहाई का अंक 9। अब आगे चले भैया, इसने कहा इकाई अंक सैकड़े अंक का 4 गुना है, इकाई अंक सैकड़े अंक का 4 गुना, इकाई का अंक 3 का 4 गुना कितना हो जाए? सॉरी मेरे भाई, 1 का 4 गुना 4, 3 का 4 गुना 12, ये फेल। अब यहां संख्या क्या अंकों की बनेगी? 4 अंकों की, मुझे केवल क्या अंकों की लानी? 3। या भैया 2 का 4 गुना कितना होगा? 8। या तो आपकी संख्या 134 है या बेटा 268 है। भाई या तो संख्या आपकी 134 है या बेटा आपकी 268 है, लेकिन एक कंडीशन है भाई, इसने कहा इकाई और दहाई अंक को परस्पर पलट देने पर मूल संख्या से 18 अधिक है। इकाई और दहाई अंक को यदि 1 3 4 को बदल के 1 4 3 कर दें, यहां अंतर कितने का है? 1 91 का अंतर लाना कितने का है बेटा? 91 का अंतर? नहीं मेरे भाई, 4 में 3 गया 1, 13 में 4 गया, अच्छा उल्टा कर रहा हूं मैं बेटा, 143 में घटाओ 134, कितना बचा भैया? 13 में 4 गया 9, अंतर 9 का, अंतर कितना मेरे भाई? 9 का, लेकिन अंतर कितने का लाना है? 18। तो बेटा जब अंतर 9 का है तो ये भी रोंग, तो संख्या क्या होगी? 268। भाई 2 6 8 अंक पलट दो इकाई और दहाई के, 2 8 6, बताइए बेटा। भाई इकाई और दहाई के अंक बदलने हैं केवल, भाई ये बदलने हैं। भाई 2 6 8 से 8 6 अब लेना, 16 में से 8 गया 8, 7 में 6 गया 1, अंतर कितना का बेटा? 18। तो बेटा संख्या कितनी आई आपकी? संख्या आपकी आई है 268। तो संख्या क्या है बेटा आपकी? 268। अब इसने कहा संख्या का कितना परसेंट बेटा? 25%। भाई 268 का 25%, 25% कितना होता है? 1/4।
कितना, 4 6 24, 4 7 28। भाई संख्या का 25% कितना होगा, 67। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए, कॉपी करें। तो संख्या बेटा, संख्या क्या है आपकी 268, संख्या का 25% का मतलब कितना बेटा 1/4, तो संख्या कितनी होगी 67 आपकी। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका ए। चले, सिंपल थी भाई। इकाई दहाई सैकड़ा, इसने कहा कि दहाई का अंक सैकड़े का अंक दहाई अंक का 1/3, 3 का 1/3 1, 6 का 1/3 2, 9 का 1/3 3, 12 का 1/3 4, लेकिन संख्या 3 अंकों की। लेकिन अगली कंडीशन में इसने कहा कि बेटा इकाई का अंक सैकड़े अंक का 4 गुना, 1 का 4 गुना 4, 2 का 4 गुना 8, 3 का 4 गुना 12। तो बेटा यहां संख्या क्या अंकों की बनी, 12 अंक, 3 4 अंकों की। भाई जब यह संख्या 4 अंकों की बनी, मेंशन कितने अंकों की करिए बेटा 3 अंकों की। तो ये फेल, या तो संख्या आपकी 134 होगी या 268। इसने कहा इकाई और दहाई को बदल दें, तो 1 3 4 से 1 4 3 होगा, यहां अंतर कितना है 9, मुझे लाना कितना बेटा 18। तो ये फेल। अब आपकी बची संख्या 268। भाई 2 6 8 की जगह इकाई और दहाई, सिर्फ बदलें किसे बेटा, इकाई और दहाई के अंक। भाई 6 8 की जगह 8 से कर दे, अंतर कितना है 18। भाई यही अंतर लाना था। अब वो संख्या कितनी है आपकी 268। उसने कहा संख्या का 25%, 25% का 1/4 कितना होगा बेटा 67। तो आंसर क्या होगा आपका ए। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा 4 क्रमागत अभाज्य। भाई 4 क्रमागत यानी क्रमागत का मतलब लगातार हो, लेकिन अभाज्य संख्या। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जब अभाज्य की बात करेंगे, अभाज्य क्या संख्या होंगी, वे संख्या जिनके ओनली 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ, यानी वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। लेकिन संख्या कितनी बेटा 4, 4 के साथ साथ कैसी क्रमागत, आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा हो बेटा, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम होता है बेटा बढ़ता क्रम। भाई कंडीशन है, पहली बात तो 4 संख्याएं और वो भी अभाज्य, और वो भी कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। क्या हुआ, जूम करूं। भाई 4 संख्या ABCD मान लो, ABCD, लेकिन कैसे नंबर हो बेटा, प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। बेटा प्राइम नंबर होनी चाहिए। भाई 4 संख्या ABCD है, वो भी कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर। इसने कहा पहली 3 का गुणनफल, पहली 3 का गुणनफल वो कितना बेटा 385, पहली 3 का गुणनफल। अगली में कहा अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल BCD 1001, कितना बेटा 1001। अब ध्यान करना, भाई गुना करके इकाई अंक 5 लाना है। भाई सबसे पहली बात, भाई एकमात्र सम संख्या, ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या और सम कौन सी है, 2, यानी केवल 2 सम भी है और अभाज्य भी है। यदि मैं सम की किसी 5 इकाई के, भाई इकाई अंक मुझे 0 बनाना है। भाई यदि मैं 5 में किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई अंक कितना होगा 0। यदि 5 में किसी में ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा, इकाई अंक कितना होगा बेटा 5। यदि बेटा ध्यान रखना, कोरिलेट करो भैया, भाई मुझे गुना करके इकाई अंक 5 बनाना है, तो इसका मतलब देखो सम तो संख्या हो गई नहीं गुना में, तो इसका मतलब 2 छोड़ दो। अगली संख्या कितनी 3, 3 से अगली 5, 5 से अगली अभाज्य संख्या 7। ठीक है बेटा। भाई क्रमागत संख्या देखो 2 तो नूनी होगी, यानी सम की 5 में गुना करके इकाई अंक 0 मुझे बनाना कितना बेटा 5। यदि मैं कोरिलेट करूं तो भाई या तो अभाज्य संख्या 3, 3 की 5, 3 पंजे 15, 15 7 105 इकाई अंक, 105 में इकाई अंक 5 लाना कितना 385, तो ये भी फेल। बेटा इकाई अंक 5 बनाना था, 5 तो बन गया, लेकिन 105 है, लाना कितना है 385। अब ध्यान रखना, इकाई अंक 5 बनाना है तो 5 की गुना जरूर करनी पड़ेगी। तो भाई 5, 5 से अगली 7, 7 से अगली 11। भाई 7 पंजे 35, 35 गुना 11 है 385, 7 पंजे 35 गुना 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38 385, राइट। तो पहली अभाज्य संख्या 5, लेकिन क्रमागत हो भैया 5, 5 से अगली 7, 7 से अगली 11। जब पहली 5, दूसरी 7, तीसरी, भाई जब दूसरी 7 है, तीसरी कितनी है 11 है, तो चौथी कितनी होगी बेटा 13 है। अब इनकी गुना करूंगा कितना जाएगा 1000 है। बताइए बेटा, तो चौथी संख्या क्या, इसने कहा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 4th नंबर की कितनी होगी बेटा आपकी
13। आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका बी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा 4 अभाज्य संख्या वो भी क्रमागत हो, यानी 4 हो संख्या वो भी अभाज्य हो, यानी 4 संख्या हो वो भी अभाज्य और वो भी क्रमागत हो, जिनका गुणनफल 385। अब मैं बात करूं गुना करके इकाई अंक 5 बनाना, 3 अभाज्य संख्या। भाई 5 कब बनेगा? यदि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एकमात्र 2 है। यदि 2 की 5 में गुना करूंगा इकाई अंक 0। लेकिन बेटा मुझे बनाना है 5, इसका मतलब 5 की किसी न किसी में और में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यदि मैं संख्या लूं, भाई 2 से अगली बड़ी संख्या 3 5 7 गुना करके 105 आया, फेल। भाई अगली संख्या 5 7 11, भाई गुना करके कितना है बेटा? 385। जब दूसरी संख्या 7 होगी, तीसरी 11 होगी, तो चौथी कितनी होगी? 13। तो इसने सबसे बड़ी संख्या पूछी बेटा, कितनी है? 13। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका बी। कॉपी करें, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो ध्यान रखना, यदि इकाई अंक 0 बनाना हो तो 5 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो, यदि इकाई अंक 5 बनाना हो तो 5 में किसी और नंबर की मल्टीप्लाई करो। चले बेटा, नॉर्मल सा छोटा सा सवाल है। इसने कहा 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। उनसे भाई 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग यानी जो संख्या है, जो योग की बात करें वो भी 2 संख्या है। भाई 2 संख्याओं का योग उनके, यानी संख्या ये भी 2 संख्याओं का योग, उनके अंतर का कितना गुना बेटा? 3 गुना। कितना गुना है? अंतर से 3 गुना है। अब मुझे संख्या बतानी है, यानी ए और बी की वैल्यू पूछिए बेटा, ए और बी की। ए और बी उन संख्याओं का उनका अनुपात क्या होगा? भाई ए और बी उन्हीं संख्याओं का योगफल कितना? 3। योगफल कितना? 3। उन्हीं संख्याओं का अंतर का रेशो कितना? 1। बड़ी संख्या जोड़ के आधा 3 और 1 4 का आधा 2। छोटी संख्या घटा के आधा 3 में से 2 गया 1, 1 का आधा 1। तो बेटा संख्या किस अनुपात में होगी बेटा? आपकी 2:1। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका बी। भाई 2 संख्या का योग उनके अंतर का 3 गुना। अंतर, भाई 2 संख्याओं का योग अंतर का 3 गुना। अंतर 1 है तो योगफल कितना होगा? 3। लेकिन बेटा संख्या कितनी? 2। उन्हीं संख्या का योगफल 3, उन्हीं संख्या को अंतर 1। तो बड़ी संख्या जोड़ का 3 और 1 4 का आधा 2। छोटी संख्या घटा के 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा 1। तो उन संख्याओं का अनुपात ए और बी का तो क्या होगा बेटा? 2:1। ध्यान रखना, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा? आपका बी। नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉपी करें। सिंपल क्वेश्चन है, रेशो में डिवाइड करना है। 2 संख्याओं का योगफल अंतर का 3 गुना। अंतर 1 है तो योगफल 3। ए और बी की वैल्यू बड़ी संख्या जोड़ के आधा 3 और 1 4 का आधा 2। छोटी संख्या घटा के आधा 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा 1। चले बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है आपका कि जब किसी संख्या को 13 से गुना करें तो गुणनफल के सभी अंक 9 प्राप्त होते हैं, वह छोटी संख्या। अब ध्यान रखना, किसी भी अंक को मैं 6 बार लिखूं। कितनी बार लिखूं बेटा? 6 बार। कोई भी अंक हो तो हमेशा 3 7 11 3 7 11 13 37, यानी 3 7 11 13 और 37 से पूरा डिवाइड होगा। किसी भी अंक को कितनी बार लिखूं बेटा? मैं 6 बार। यानी किसी भी अंक को यदि मैं 6 बार लिखूं तो यानी ये 5 नंबर है। 3 7 11 13 37 से पूरा डिवाइड होगा। इसने वही तो कहा, किसी संख्या को 13 से गुना कर। कोई संख्या है, संख्या को 13 से गुना कर दें और गुणनफल के सभी अंक 9, तो इसका मतलब 9 को क्या बार लिख लूं बेटा? 6 बार। 9 को कितनी बार? भाई गुना का 13 कहां जाएगा बटे में? इसका मतलब है इससे भाग करना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, 13 7 91, 13 7 91, कितना बचा बेटा? 8। 13 6 78, 13 6 78 बेटा 7 और 6। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। यदि मैं कोरिलेट करूं तो कितनी बार कटेगा? 7 6 13 6 78, कितना बचा? 1 1, फिर 13 निम्मा 117, फिर बेटा 2 13 दूनी 26। तो यदि मैं कोरिलेट करूं तो ध्यान रखना, सिंपल सा फैक्ट है, कॉमन फैक्ट है। यदि मैं बात करूं किसी भी अंक को मैं 6 बार रिपीट करूं, कितने बार रिपीट करूं बेटा? 6 बार। भाई किसी भी अंक को मैं 6 बार रिपीट करूं तो 3 7 11 13 37 से पूरा डिवाइड होगा। तो इसने कहा था, आपका क्वेश्चन था बेटा, किसी संख्या को 13 से गुना करने पर, आपका ये लॉजिक था भैया,
किसी संख्या को 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त हो रहे हैं। चलो यही लिख दिया मैंने, गुणनफल के सभी अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं? 3। इसका मतलब देखो गुना का 13 कहां जाएगा बटे में? अब मैंने बताया जब किसी अंक को मैं 6 बार लिखूं तो 13 से पूरा कटेगा। इसका मतलब 9 कै बार है भैया? 6 बार। तो कितनी बार कटेगा? 76,923 बार। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? डी होगा। कॉपी करें तो ऑप्शन होगा बेटा आपका डी। चले बेटा, हो गया? अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन है 24 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना। जोड़ देने पर 146 बन जाता है। तो पहला भाग 146 बन जाता है, सॉरी मेरे भाई, 146 बनता है। कितना बनता है भैया? 146 बनता है। तो पहला भाग बताइए भैया, पहले भाग की बात करिए भैया। भाई इसने कहा 24 को दो भागों में जोड़ना है, बांटना है भैया। 24 को दो भागों में, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, 146। भाई पहला भाग पूछा है, कौन सा भाग पूछा है? यदि मैं पहले भाग पर क्वेश्चन करूं, भाई पहला भाग पूछा है, दूसरा भाग भाई 24 को, तो 24 पंजे 120। भाई पहले भाग का तो 7 गुना है, दूसरे भाग का 5 गुना। पहले भाग का पूछा तो मैं दूसरा भाग लूं, तो 24 पंजे 120। कितना बनना है बेटा? 120। बनाना कितना था? 146। कितना कम है अभी भैया? 26। कितना कम है बेटा? 26। वो किस वजह से? 5 की जगह 7 ले लिया, अंतर कितने का? 2 का। तो 2 से क्या बार कटेगा भैया? 13 बार। तो पहला भाग कितना होगा आपका? 13। तो दूसरा भाई 24 में यदि बात करो, 24 में बेटा पहला भाग 13 होगा, तो दूसरा भाग कितना होगा आपका? 11 होगा। जब और देखे बेटा, कितना ही लेंथी कर ले क्वेश्चन। 24 को एक भाग, पहला भाग पूछा, पहला भाग कितना है बेटा? 13। दूसरा भाग कितना निकल का आया? 11। अब इसने कहा बेटा पहले भाग का क्या गुना? पहले भाग का 7 गुना, ठीक है बेटा, और दूसरे भाग का क्या गुना बेटा? 5 गुना। तो 11 पंजे 55, 13 सत्ते 91, जोड़ना 5 और 1 6, 9 और 5 14, 146 तो बना भैया। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा भाई? दूसरा भाग पूछा, सिंपल सी बात है। इसने कहा बेटा 24 को दो भागों में बांटना है, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, 146 बन जाता है। पहला भाग, देखो पहले भाग की बात करिए तो मैं दूसरे भाग से करें, उल्टा कर दें। जब पहले भाग की बात करें तो दूसरा भाग, भाई दूसरे भाग का 5 गुना, तो 24 पंजे 120। भाई 120 बना, बनाना कितना था? 146। वो कितना बनाया बेटा? 26 कम। वो किस वजह से कम बनाए? भाई 7 की जगह मैंने 5 लिया, तो वहां कितना कम लिया था? 2। भाई 26 बटे 2 बराबर कितना? 13। तो बेटा पहला भाग कितना होगा? 13। भाई 24 में यदि पहला भाग, यदि 24 में पहला भाग बेटा 13 होगा, तो दूसरा भाग कितना होगा? 11। अब ध्यान रखना, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना। अब बेटा 146 तो आया है। चले बेटा, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। भाई पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, तो 13 सत्ते 91 और 11 पंजे 55, इनका योगफल बेटा 146। चले, चलो बेटा, ये भी टाइप वही है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा 74 को दो भागों में बांटा गया है, 74 का बंटवारा 2 भागों में, कि ताकि पहले भाग का 5 गुना, ताकि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर कितने बनाए बेटा? 454। तो दोनों भाग भाई 74, भाई जो दोनों भाग पूछे ऑप्शन में होंगे 60 और 14 74, 30 और 44 74, 14 और 60 74, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इन तीनों ऑप्शन का योगफल भैया 74 में बंटवारा हो रहा है। या तो 60 और 14 भी, 30 और 14 भी, 14 और 60 भी, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन उनका बंटवारा किसमें करना है? 74 में। बेटा एक बार बताओ, यदि मैं कोई सा एक भाग निकाल लूं, या सिंपल सी बात है, पहले भाग का ऑप्शन उठा लो, पहले भाग का 5 गुना, चलो मैं ऑप्शन उठाऊं, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का कितना? 11 गुना, कहना 14 पंजे 70, 11 छिंग 66, जोड़ना 0, 7 6 13, 6 1 7, ये 730 बनना है, वो फेल। भाई पहले भाग का कितना गुना बेटा? 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, 30 पंजे 150, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48,
4 इकाई का अंक 4, 8 और 5 13, 4 2 6, 634 फेल, ये भी फेल। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का कितना गुना बेटा 11 गुना 300, 14 कम 14 154, कितना का 154, सॉरी मेरे भाई 154 जोड़ना 3 और 1 4, 454, यही तो बनाना था बेटा। ऑप्शन क्या आगा आपका ए। भाई करने में बेटा टाइम लगा भाई, यदि मैं ऑप्शन से पकड़ूं ऑप्शन से हो जाएगा, कोई इजी है मेरे भाई, जब दोनों भाग दिए तो आसान है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव लगा भाई। मैंने तो ये इससे पहले जो क्वेश्चन करा था वही करना भाई। यदि मैं पहला भाग, यदि मैं दूसरा भाग निकाल लूं, दूसरा भाग निकाल लूं बेटा, कौन सा भाग निकाल लूं मेरे भाई, दूसरा भाग। भाई यदि इसने पूछा दूसरा भाग क्या होगा, तो 5 गुना कर लो तो 74 गुना 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370। भाई यदि मैं दूसरा भाग निकलवा रहा हूं तो भाई 74 पंजे कितना, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 370, लेकिन बनाना कितना था बेटा 454। कितने का अंतर भाई 454 में से कितना घटाना बेटा 370। भाई 4 15 में 7 गया 8 84, कितने का अंतर 84। वो अंतर वो भाई 454 बनाना था 370 बना, वो किस वजह बना, क्योंकि भाई मुझे 11 लेना था, मैंने ले कितना लिया बेटा 5, कितने का अंतर 6 का, तो क्या बार कटेगा 14 बार, तो दूसरा भाग कितना 14। जब दूसरा भाग 14 है तो पहला भाग कितना होगा आपका 60 होगा। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका, भाई ये मेथड यूज करो, सिंपल सी बात है भाई। ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा भाई। इसने कहा दोनों भाग बताने, यदि मैं भाई क्वेश्चन में सोचूं भाई आसान गुना 5 की गुना करके है क्योंकि 0 बनाएगा, मैं दूसरा भाग निकाल लूं तो भाई पहले भाग 74 पंजे कितना हो जाएगा 370। भाई बेटा बनाना था मुझे 454, भाई संख्या बनानी है 454, बनी कितनी 370। अब कितनी कम बनी भाई 84, वो किस वजह से बनी है, 11 लेनी थी, ली कितनी है 5, कितने का अंतर 6 का, तो कितने बार कटेगा 14 बार। जब दूसरा भाग 14 हो, 74 में दूसरे भाग 14, तो पहला भाग कितना होगा आपका 60 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए। कॉपी करना, अच्छे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन अच्छा टाइप है बेटा ये। चले चले बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन है बेटा आपका, एक कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या से 3 गुना। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का से 3 गुना, लड़कियों की संख्या का 1 है तो ये 3 गुना 3। निम्न में से कौन सी संख्या इस कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। भाई मुझे वो बताना है जो कुल बच्चों को निरूपित नहीं करेगी। इसने कहा लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या का 3 गुना। भाई यदि लड़कियों की संख्या का अनुपात 1 है तो लड़कों का कितना होगा 3, तो टोटल कितना होगा 4, तो यानी वो संख्या 4 से कटनी चाहिए। भाई 4 से 40 भी कटेगा, 4 से 44 भी कटेगा, 4 से 48, लेकिन 4 से 42 कटेगा क्या, तो भैया कौन सा ऑप्शन होगा भैया 42, यानी वो संख्या 42 में निरूपित नहीं होगी। यानी लड़के और लड़कियों का बंटवारा वो बेटा किस में नहीं होगा बेटा 42 में नहीं होगा। अब क्वेश्चन सिंपल था, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना, लड़कियों का रेशो 1 तो लड़कों का 3 गुना। भाई टोटल अनुपात कितना 4, यानी लड़के और लड़कियों का 4 के अनुपात में बंटवारा करना है। तो अब ध्यान रखना वो बताना है जो उनका डिवाइड नहीं करेगी। तो यदि 40 4 दाई 40 में बंटवारा हो जाएगा, 44 4 से कट जाएगा, 48 भी 4 से कटेगा, क्या 4 से 42 कटेगा, तो कौन सी संख्या निरूपित नहीं करेगी बेटा, ऑप्शन आपका बी होगा। कॉपी करें तो ध्यान रखना उस लड़के और लड़कियों की संख्या का बंटवारा 42 में नहीं हो सकता, 40 में भी हो जाएगा आपका, 44 में भी हो जाएगा, 48 में भी हो जाएगा। चले बेटा चलो बेटा क्वेश्चन है, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है तो वह अपने आप से 113% हो जाती है, वह संख्या। भाई जब किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है, किसी संख्या में जब 26 का योग, तो वह अपने आप का 113%। भाई 100% से 113%, भाई 100% से 113% हो गई तो बेटा क्या परसेंट बढ़ गई है, और वहां कितनी है भैया 26, वहां कितनी है 26, 13 दूनी 26, 1% बराबर किसके बेटा 2 के। अब संख्या कितनी थी बेटा आपकी 100%, तो 100 की इधर भी गुना, तो 100 की इधर भी गुना, तो वास्तव में संख्या कितनी बेटा आपकी 200। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए। कॉपी करें
तो ध्यान रखना, संख्या 100% से बढ़ के 113% हो रही है। कितनी परसेंट बढ़ी है भैया? 13%। वहां कितनी है? 26। भाई 13% बराबर 26, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। तो संख्या कितनी होगी बेटा आपकी? 200। चले चलो बेटा, क्वेश्चन है बेटा, भाई गैर शून्य संख्या यानी कोई शून्य गैर शून्य संख्या तथा उसके व्यतक्रम के 3 गुने का योग 13/2 हो जाता है संख्या। भाई कोई संख्या x मान ली, संख्या का व्यतक्रम और व्यतक्रम का 3 गुना, व्यतक्रम का क्या गुना? 3 गुना का योग कितना बेटा? 13/12। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा कोई संख्या x, संख्या का व्यतक्रम 1/x, इसका 3 गुना का योग कितना लाना है? 13/12। भाई जो x की वैल्यू ऑप्शन में होगी, ऑप्शन में होगी। भाई यदि x बराबर में 7 पुट कर दूं, 7, 7 का 1/7 गुना 3, 7 49 49 और 3, 7 49 और 3 52, 52/7 लानी कितनी बेटा? ये भी फेल। यदि संख्या में 6 पुट, ए ऑप्शन था 6, 6 प्लस 1/6 गुना 3, 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 1/2, 6 दूनी 12, 13/2 ही तो आया बेटा। आगा नहीं आगे 13/2, वो कौन सा ऑप्शन से बेटा? इस है। कॉपी करें। तो ध्यान रखना, वो संख्या का व्यतक्रम का 3 गुना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13/2, वो कौन सा ऑप्शन से आया बेटा? इस है। कॉपी करें। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका ए। चले चले बेटा, चले। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा क्वेश्चन आपका, एक भेड़ तथा गडरिया के एक समूह में 16 पैर हैं। भाई एक भेड़ है और एक गडरिया, इस समूह में कितने पैर हैं? 16। बात करूं भाई पैरों की, बेटा भेड़ के कितने पैर होंगे? 4, और गडरिया के कितने पैर होंगे बेटा? 2। भाई इसका मतलब एक भेड़ और गडरिया के कुल पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से जो पैर है वो सिर की संख्या से 10 अधिक है। भाई भेड़ की संख्या पूछिए। भाई सिंपल सी बात है। यदि बात करूं मैं सिरों की संख्या, भाई कोई भी कक्षा में, इस कक्षा में 10 सिर है, इसका मतलब कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 10। लेकिन एक विद्यार्थी के 2 पैर, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 20। भाई सिंपल सी क्वेश्चन है। भाई यदि मैं किसी कक्षा की बात करूं, किसी कक्षा में 10 सिर के विद्यार्थी बैठे हैं, इसका मतलब विद्यार्थी, एक विद्यार्थी के 1 सिर, तो 10 सिर कितने विद्यार्थियों को? 10 सिर, तो इसका मतलब कक्षा में विद्यार्थी कितने बैठे? 10। लेकिन एक विद्यार्थी के 2 पैर, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे भैया? 20 हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। भाई इसने कहा एक भेड़ तथा गडरिया के पैरों की संख्या, भाई पैरों की बात करूं, भाई पैरों की संख्या भेड़ और गडरिया की 16 है, लेकिन सिर की संख्या से 10 अधिक है। सिर की संख्या से कितना अधिक है? सिर। इसका मतलब सिर कितने होंगे बेटा? 6। भाई 10 अधिक है, 10 अधिक है। यदि सिरों की संख्या 6 है तो 10 अधिक 16 हो गए। अब एक बात बताओ, भाई सिर जो है 6 हैं, इसका मतलब यदि इसने कहा भेड़ की संख्या, अब सिंपल सी बात है, इसने भेड़ों की संख्या पूछी है। अब क्वेश्चन उल्टा करना है बेटा। भाई भेड़ों की संख्या पूछी है तो उल्टा करो, सारे क्वेश्चन गडरिया से निकालो। भाई एक गडरिया के 1 सिर, एक गडरिया के 1 सिर, तो एक गडरिया कितने पैर? 2 पैर, तो 6 दूनी 12। भाई टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 12। वास्तव में पैर कितने की बनते? 16, लेकिन पैर हुए कितने? 12। कितने पैर का अंतर है अभी? 4 का। वो किस वजह से? क्योंकि बेटा भेड़ की बात करूं और गडरिया की बात करूं, पैरों की बात करूं, भेड़ के कितने पैर होंगे? 4। गडरिया के पैर कितने होंगे? 2। कितने कम पैर लिए मैंने? 2, तो बटे 2, 2 दूनी 4। तो भैया भेड़ कितने हैं इसमें भैया? 2 हैं। भाई 6 में से 2 भेड़ हैं, तो भैया गडरिया कितने होंगे? 4। तो गडरिया कितने होंगे? 4। करो बेटा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, बेसिक क्वेश्चन है बेटा। भाई सिंपल सी बात है, अभी बेसिक और करूंगा, अभी कोई भी करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये अर्थमेटिक डाटा है बेटा आपका।
हो गया बेटा कॉपी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉपी करें। कॉपी करें बेटा। चलो बेटा, भाई क्वेश्चन है आपका, भेड़ तथा गडरिये के एक समूह में 16 पैर हैं। भाई टोटल पैर, भाई पैरों की बात करूं, भाई गडरिये के बेटा 2 पैर होंगे और भेड़ के कितने पैर होंगे? 4। यानी गडरिये के पैर और प्लस भेड़ के पैरों की संख्या कितनी है टोटल? ये पता नहीं गडरिये कितने भेड़ कितने, लेकिन इसने कहा जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसका मतलब भेड़ और गडरिये के सिर कितने? 16। 6 मेरे भाई, 6 सिर हैं तो 10 अधिक 16 पैर होंगे। अब सिंपल सी बात है भाई, सिरों की बात करूं, एक व्यक्ति के एक सिर, एक भेड़ यानी एक गडरिये के एक सिर और एक भेड़ के एक सिर, जितनी सिरों की संख्या होगी उतनी टोटल संख्या। भाई मैंने सिंपल सी बात अभी बताई है, इस कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी के एक सिर, तो 6 सिर कितने विद्यार्थी के? 6 के। और एक विद्यार्थी के 2 पैर, तो 6 विद्यार्थियों के कितने पैर? 12 पैर। अब इसने कहा भाई ये मैं आंसर करना, भेड़ों की संख्या पूछी है तो उल्टा करो, तो सारा क्वेश्चन में वो गडरिये से निकलवा रहा हूं मैं। किससे निकलवा रहा हूं बेटा? गडरिये से। अब ध्यान रखना भाई, गडरिये से निकलवा रहा हूं, एक गडरिये कितने पैर? जब यदि मैं सारे गडरिये निकालूं तो 6 गडरियों के कितने पैर हो गए? 12। लेकिन पैर कितने थे बेटा? 16। 16 में से 12 पैर हो गए, कितने पैर बचे अभी? 4। वो किस वजह से है? गडरिये निकाले थे, गडरिये के 4, भेड़ निकाले थे, भेड़ के 4 पैर है, गडरिये के 2 पैर, तो कितने कम पैर लिए? 2। तो 2 दूनी 4, तो भाई गडरिये की संख्या कितनी? 2। जब गडरिये की संख्या 2 है, अब 6 सिरों में भाई सॉरी मेरे भाई, भेड़ की संख्या कितनी है? 2। अब एक बार बताओ, 6 सिर हैं, एक भेड़ का एक सिर, तो 2 भेड़ के कितने सिर हो गए? 2 सिर। भाई 6 में से 2 भेड़ हो गए, तो गडरिये कितने हो गए बेटा? 4, क्योंकि एक गडरिये के एक सिर तो 4 गडरिये के 4 सिर, एक भेड़ के एक सिर तो 2 भेड़ के 2 सिर। अब सिंपल सी बात करो, यदि मैं 16 पैर बनाऊं, भाई एक बार बताओ, एक भेड़ के कितने पैर? 4, तो 2 भेड़ के कितने पैर बेटा? 8। ठीक है बेटा, एक गडरिये के 2 पैर, तो 4 गडरिये कितने पैर? 2। 4 गडरिये के 4 दूनी 8, टोटल 16 पैर नहीं होंगे। अब ध्यान रखना, 16 पैर में 8 पैर किसके बेटा? भेड़ के, और 8 पैर किसके बेटा? गडरिये के। टोटल पैर कितने होंगे? 16। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये तो गांव वाला क्वेश्चन है बेटा आपका, कॉपी करें। भाई टोटल पैर भी निकलवा दिए बेटा, मैंने कुछ नहीं करना। यदि भेड़ों की संख्या पूछी है, टोटल उल्टा कर दो, भाई गडरिये से निकाल लो। भाई एक गडरिये के एक सिर, लेकिन एक गडरिये कितने पैर? 2, तो भाई 6 गडरियों कितने पैर? 12 पैर। भाई पैर कितने? 16, कितने पैर कम आए? 4। वो किस वजह से आए? क्योंकि भेड़ के 4 पैर थे, गडरिये के 2, इस वजह से 2 कम, तो 2 दूनी 4। अब भेड़ों की संख्या 6 में से 2 भेड़ हो गए, तो 4 गडरिये हो गए। भाई 16 पैर तो बेसिक आ गया। चले बेटा, चलो बेटा, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर, भाई चूहों के कितने पैर होंगे बेटा? 4, और कबूतर के कितने होंगे? 2। अब कर लोगे मेरे भाई। भाई कबूतरों की संख्या पूछी है, किसकी संख्या पूछी है? कबूतरों की। भाई मुझे पता है भाई 90 सिर में चूहे भी है, कबूतर भी, यानी एक चूहे के एक सिर, एक कबूतर के एक सिर। भाई जितनी सिरों की संख्या उतनी उनकी संख्या। लेकिन भैया बात करूं पैरों की, एक चूहे के 4 पैर और बेटा कबूतर के कितने? 2 पैर, तो उल्टा चेंज हो जाएगा। कर लोगे मेरा मानना है भैया। ये भी सही है भाई, चलो इसे करा दें। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं। भाई मुर्गियां हैं और गाय हैं भाई। भाई किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। भाई एक मुर्गी के 2 पैर, एक गाय के कितने पैर? 4। भाई इनके पैरों की संख्या 140 है और मस्तिष्कों की संख्या 48 है। भाई मुर्गियों की संख्या पूछी है, किसकी संख्या? भाई सारा क्वेश्चन, भाई यदि मैं मानू सारी मुर्गी पूछी है, लेकिन मुर्गी की जगह मैं उल्टा करो, क्वेश्चन गाय से निकाल लो। एक गाय के एक सिर, तो 48 गाय के कितने सिर हो गए? 48। लेकिन एक गाय के कितने पैर बेटा? 4 पैर, तो 48 गाय के कितने पैर हो गए टोटल? 48 चौका 4 अट्ठे 32, 152। अच्छा 4 चौक 16, 192। भाई 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, 192। अब ध्यान रखना, उल्टा करना है। भाई मुर्गियों से पूछा तो सारी गाय निकाल लो। मैंने माना 48 सिर, एक गाय के एक सिर, तो 48 गाय के 48 सिर। एक गाय के कितने पैर? 4 पैर, तो 48 गाय के कितने पैर बेटा? 192।
लेकिन पैर कितने गिवन थे बेटा 140। अब पैर कितने बढ़ गए बेटा 52। वो किस वजह से बढ़े हैं भाई, गाय की बात करूं और बेटा किसकी बात करूं भैया, मुर्गी की बात करूं। भाई पैरों की बात करूं बेटा, गाय के कितने पैर, गाय के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर। भाई 2 पैरों की संख्या लेनी थी, ले क्या पैरों की 4 पैर की, लेकिन कितनी पैर बढ़ गए भैया 2। तो 2 से क्या बार कटेगा भैया 26 बार। तो इस ध्यान रखना, तो कितनी मुर्गियां होंगी बेटा उसमें 26, 48 में 26 मुर्गियां होंगी, तो 22 क्या होंगी आपकी गाय होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो। कितना टाइम होगा, 1:20, बहुत टाइम। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। चलें मनदीप, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा क्वेश्चन आपका, भाई 2 धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72, एक तथा एक से दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 संख्या चुनिए। भाई अंतर 72, 140 में 112 में 40 गया 72, 96 में 24 गया 72, 128 में 32 गया 72, यहां भी अंतर 72। तो पहली कंडीशन तो 4 ऑप्शन राइट, ठीक है बेटा। भाई 112 में 40 गया 72, 96 में से 24 गया 72, 128 में 32 गया 72, इसमें से भी इसने कहा पहली को दूसरी से भाग दें, यानी एक दूसरे को सी गलत है। अच्छा सॉरी मेरे भाई, यहां कितने गलत, 8 में 2 गया 6, 12 में से 3 गया 9, या 96 अंतर, ये फेल। तो अंतर मुझे 72 लाना था। अब इसने कहा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, यानी दूसरे को भाग दे 30 से, भागफल 4 आ जाएगा क्या, नहीं होगा। 112 को 40 से देखो, जब 0 है तो पॉइंटों में नहीं भैया। यदि 96 को मैं 24 चौका 96 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 4, तो ये भी कंडीशन राइट। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। अब भाई इनका अंतर भी 72 है और दूसरी को पहली से भाग देके भागफल में कितना आना चाहिए बेटा, 4 आना चाहिए। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। तो ऑप्शन होगा बेटा आपका बी। चलें कुछ, ये भैया क्वेश्चन जो है आपका फिक्स है मेरे भाई। भाई 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए, ये फिक्स है मेरे भाई, तो उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्या संभव है, कुछ नहीं है मेरे भाई, फिक्स है। यानी कोई 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, यानी 2 अंकों की, भाई सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 11 है, अभाज्य संख्या, सॉरी मेरे भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, लेकिन इसने कहा इसमें 18 जोड़ दें और उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य संख्या बनती है, यानी अंक पलट जाते हैं, यानी उस संख्या में 2 अंकों की में 18 जोड़ के अंक पलट जाते हैं। ऐसी कितनी संख्या है जो अंक पलट देने पे ही अंक अंतर बोलेंगे, केवल 2 संख्या। कितनी है बेटा, केवल 2, फिक्स है मेरे भाई। एक संख्या आपकी 13, एक संख्या 13 है, इसमें यदि मैं 18 जोड़ दूं तो कितना होगा 31। तो ध्यान रखना, 1 3 से 3 1, ठीक है बेटा। एक संख्या तो 13 है, अब दूसरी संख्या 7 9, ये भी अभाज्य है भाई, ये भी अभाज्य, ये भी। कितना जोड़ना है बेटा, 18 करना बेटा, 9 8 17, 7 और 2 9, 7 9 की जगह 9 7 बन गई, नहीं बन गए बेटा। तो भैया फिक्स पॉइंट है, कितनी संख्या 2। तो ध्यान रखना, यानी 2 अंकों की अभाज्य संख्या जिनमें 18 जोड़ के अंक बदलते हैं वो केवल कितनी बेटा, 2। एक तो कितनी है बेटा, एक संख्या आपकी 13 है, एक है 79। एक तो संख्या 13 है और एक आपके 79 79 भैया। तो कितनी संख्या, एक तो भाई ये भी प्राइम नंबर आपका, ये भी प्राइम नंबर, इसमें 18 जोड़ दूं, 1 3 की जगह 18 जोड़ के 3 1, 7 9 की जगह 18 जोड़ के 9 7, तो कितने हैं संख्या बेटा आपकी, यानी केवल 2 प्राइम नंबर हैं 2 अंकों की जिनमें 18 जोड़ के अंक बदलेंगे। चलें बेटा, भैया प्राइम नंबर की बात करिए। चले बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। ये तो मैंने करा दिया वैसे आपका भाई, ये तो बेटा करा दिया मैंने। 2 अंकों की किसी संख्या तथा उसके अंक को आपस में बदल देने पर बनी गई नई संख्या के बीच का अंतर, सॉरी मेरे भाई, ये तो करा दिया मैंने अभी आपका।
भाई 2 अंकों की, क्या अंकों की संख्या बेटा? 2 अंकों की। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या के बीच का अंतर सदैव विभक्त होगा। मैंने अभी बताया था 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंक बदल दें। भाई 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 10x प्लस वाई, अंक बदल दें, क्या हो जाएगी? 10y प्लस एक्स। और इनका अंतर क्या, किसकी बात करिए बेटा? अंतर की। तो बेटा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, तो बेटा 9 कॉमन, x माइनस वाई, तो उनके अंकों का अंतर हमेशा किससे विभक्त होगा? 9 से। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बी होगा। अब ध्यान रखना, अभी बताया था मैंने अभी अपनी क्लास में, यदि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंक पलट दें तो योगफल किस अंकों का योगफल किसका मल्टीपल होगा? 11 का, तो 11 से डिवाइड करेंगे। यदि 2 अंकों की संख्या है और अंक पलट दें और अंतर की बात करें तो अंतर अंकों का किसका मल्टीपल होगा? 9 का, तो भाई अंकों का अंतर किससे कटेगा? हमेशा 9 से कटेगा। ठीक है बेटा? ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरी क्लास थी। टारगेट बैच को लेकर न्यू क्लास इसके बाद लाऊंगा। जैसे कि मेरे अपने चैनल पर 30 क्लास हैं मैथ और रीजनिंग की, उसमें मुझे पूरा यूपी कांस्टेबल का सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।